भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। वो श्रृंखला जो हमने बहुत दिनों बाद शुरू करी, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि ये स्पष्ट बता देती हैं कि भगवान शंकराचार्य और कोई नहीं, साक्षात भगवान शंकर। तो आइए, पिछले कैप्सूल में हमने सुना कि किस प्रकार उनके एक प्रिय शिष्य सानंद का नाम पद्मपाद आचार्य या पद्मपायन आचार्य पड़ा, किस प्रकार गुरु भक्ति में वो भागे अपने गुरु की आज्ञा पालन के लिए और विकराल माँ गंगा के ऊपर से चल पड़े, और माँ गंगा ने किस प्रकार उनके पैरों के नीचे कमल के फूल बिछा दिए और वो सहज माँ गंगा को पार कर गए, दूसरे छोर पर आ गए। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। उससे पहले स्तुति करते हैं भगवान शंकराचार्य की। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त ध्याये दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को बैठ के पढ़ा रहे थे रोज की तरह, और पढ़ाते पढ़ाते बहुत देर हो गई थी। तो जैसे ही वो उठने लगे थक कर, तो एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आ गए अचानक और उनसे कहने लगे कि आप कौन हैं और इन शिष्यों को आप क्या पढ़ाते हैं। तो उनके शिष्य बहुत असमंजस में पड़ गए, बल्कि यूं कहे कि उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे महान गुरुदेव, जिनको कौन नहीं जानता, बड़े बड़े विद्वान आकर उनसे शास्त्रार्थ करते हैं, और ये ब्राह्मण आके पूछ रहे हैं उनसे कि आप कौन हैं। तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो भगवान शंकराचार्य तो बहुत विनम्र हैं, विनम्रता ही उनका गुण। उन्होंने बहुत विनम्र होकर कहा कि आदरणीय, मैं इनको ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहा हूं और ये मेरे शिष्य हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूं, और मैं वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने विनम्रता में कहा, पर हाँ, इन ब्रह्म सूत्रों के बारे में मैं जो जानता हूं वो मैं इनको पढ़ा। तो वो ब्राह्मण बोले कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने जब इस पे चर्चा करनी चाहिए तो शिष्यों को बहुत हैरानी हुई कि इतने कठिन ब्रह्म सूत्र, भला ये वृद्ध ब्राह्मण क्या चर्चा करेंगे और क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने शायद तीसरे चैप्टर का पहला सूत्र उठाया और उन्होंने कुछ पूछा, और आदि शंकराचार्य ने उसका जवाब दिया, उसको समझाने की चेष्टा करी। और कहते हैं कि वो शास्त्रार्थ, वो बातचीत इतनी लंबी चली कि भगवान शंकराचार्य कुछ बताते, वो ब्राह्मण फिर कुछ कहते, फिर भगवान शंकराचार्य बताते, फिर ब्राह्मण कुछ उनको बताते, करते करते 8 दिन बीत गए। और सारे के सारे शिष्य हैरान परेशान कि ये कौन है ब्राह्मण जो इतनी लंबी वार्ता हमारे गुरुदेव से कर रहे हैं। इस ब्रह्म सूत्र की वार्ता में, शास्त्रार्थ में तो कोई टिक ही नहीं सकता हमारे गुरुदेव के आगे, क्योंकि उन्होंने तो इन ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किया है। तो भला ये ब्राह्मण 8 दिन तक हमारे गुरुदेव से इस पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं, तो ये अवश्य कोई ना कोई तो जरूर है। तो उनके प्रिय शिष्य सानंद या पद्मपायन आचार्य, जिनका अब नाम पड़ चुका था, उनको यह एहसास हुआ और उन्होंने उनके आगे नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, और उनको ऐसा लगा कि जैसे वो पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि ब्रह्म सूत्र इतने कठिन है, उसकी कमेंट्री पर और ब्रह्म सूत्र पर चर्चा करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। तो पद्मपाद आचार्य जी पहचान गए कि ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान वेद व्यास है। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने स्तुति करी भगवान शंकराचार्य जी की। और हालांकि शंकराचार्य जी, हमारा ऐसा मानना है कि एक लीला मात्र था, और ये दुनिया वालों को बताने के लिए या उसके बाद जो घटनाएं घटनी थी उसका एक बैकग्राउंड था, फिर भी एक लीला मात्र ही समझिए। तो शंकराचार्य जी अपने शिष्य की बात जैसे समझ गए और वो भी पहचान गए कि ये साक्षात वेद व्यास जी हैं, और उन्होंने उनके आगे दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। इसके बाद वेद व्यास जी अपने असली स्वरूप में आ गए और उन्होंने कहा, तुम तो मेरे तुल्य ही हो। इतने प्रसन्न हुए भगवान वेद व्यास उस शास्त्रार्थ से जो शंकराचार्य जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, उनसे चर्चा करी, उनको अलग अलग सिद्धांत बताए
वो जो 8 दिन की चर्चा थी उससे इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र लिखे हुए साक्षात भगवान वेद व्यास के थे और भगवान शंकराचार्य ने उस पर कमेंट्री की थी। शंकराचार्य जी ने पूछा, मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो इनको लिखने में तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जिसके जवाब में वेद व्यास जी ने कहा, आपसे कोई त्रुटि नहीं रही है, आप बिल्कुल मेरे तुल्य हैं और मेरे पुत्र शुकदेव की तरह ही आप मुझे प्रिय हैं। तो शंकराचार्य जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर भी शंकराचार्य जी ने उनसे क्षमा मांगी कि मेरे से अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो, और ये कहकर भगवान शंकराचार्य जी ने व्यास जी से कहा कि हे प्रभु, अब ऐसा लगता है कि मेरा कार्य हो गया। 16 साल की उस समय भगवान शंकराचार्य जी की उम्र थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा लगता है कि मेरा जो यहाँ आने का उद्देश्य था, जो धरती पे आने का उद्देश्य था, जो कारण था, मैंने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य किया, मैंने 10 उपनिषदों पर भाष्य किया, मैंने भगवत गीता पर भाष्य किया है। ऐसा लगता है कि मेरा कार्य हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों के मन से गलत धारणा भी मिटाई। मैं जिन लोगों से मिला, जो लोग गलत तरीके से हमारे शास्त्रों को इंटरप्रेट करते थे, मैंने उनसे मिला, उनके दिमाग से अपनी जितनी बन पड़ता था मैंने करा। मुझे लगता है कि अब मुझे वापस हिमालय पर चले जाना चाहिए और मुझे भगवान शंकर के साथ एक हो जाना चाहिए, मैं उनसे रीयूनाइट हो जाऊं फिर से। इस पर भगवान वेद व्यास जी ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है, क्योंकि अभी और बहुत घोर अंधकार इस देश में फैला हुआ है। जगह जगह लोग गलत तरीके से शास्त्रों को इंटरप्रेट करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, जिसकी वजह से लोग भ्रमित हो रहे हैं। अभी तो आपने यहाँ पर कार्य करना है। तो 16 साल की आयु भगवान शंकराचार्य की हमने पिछले कैप्सूल्स में सुना। 8 साल वो लेकर आए थे और 8 साल जब उन्होंने संन्यास लिया और जो मुनि उनकी माता के पास आए थे, उनके आशीर्वाद से, उनके माता जी की आशीर्वाद से उनको 8 साल और मिले थे, तो 16 साल उनकी आयु थी। भगवान वेद व्यास जी ने उनको 16 साल और आयु का वरदान दिया, जिससे कि उनकी आयु जितनी थी उससे डबल हो गई। मतलब 16 से 32 साल उनकी आयु हो गई। और उनको भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि अभी आप जाइए, पूरे भारत का भ्रमण करिए और जगह जगह आप इस विद्या को स्थापित करिए, जिससे कि लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं हमारे शास्त्रों के प्रति, जो लोग गलत तरीके से हमारे शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से हमारे शास्त्रों को समझ रहे हैं और अपने मार्गों से भ्रमित हो रहे हैं, उन लोगों के मार्ग से भ्रम मिटाइए। इस विद्या की पूरे भारत में स्थापना करिए। अभी वो समय नहीं आया है। और ये सुनकर भगवान शंकराचार्य जी हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए और आज्ञा थी भगवान वेद व्यास की, साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जो मर्जी आप कह लीजिए। तो भला भगवान शंकराचार्य उस आज्ञा को कैसे टाल सकते थे। तो इससे आगे की जो स्टोरी है वो अगले कैप्सूल में लेंगे। और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए स्तुति के साथ शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त्याय दक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर।